जो पीछे बैठे हुए हैं, कई बार ऐलान हो गया। अब आवाज तेज कर दो। ख़वातीने इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कमालाती, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी काना फातिमन फी तत्हीराती, अलियन फी दरजाती, हसनन फी सिफाती, शहीदन फी तजल्लियाती, ज़ैनल आबिदीन बेइबादाती, बाक़िरल उलूम बेमालूमाती, सादिक़ल अक़बाल, काज़िमल अहवाल, मुतमक्किनन अला मक़ामिर रदा, जव्वादन कफ़हु इंदल अता, नक़िय्यम मिनज़ ज़ुनूब, तक़िय्यम मिनल्लाहिल अल्लामिल ग़ुयूब, अस्करिय्यम माल ग़ुज़ात, हादियन इला तरीक़िन नजात, महदियन इला सिरातिल यक़ीन, व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। इन दोनों मिसरों की तर्जमानी हजरत बेदम शाह वारसी अपने खूबसूरत लबो लहजे में अपनी अकीदत और मोहब्बत की निगरानी में इस तरह फरमाते हैं कि बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। और सरकार सैयदना बदियुद्दीन अहमद कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार बारगाहे मौला अली शेर खुदा में अपनी अकीदत व मोहब्बत का खिराज इस तरह पेश करते हैं कि सतरे कुरान अस्त अब रूए अली, सतरे कुरान अस्त अब रूए अली, मुसहफे बाशद मरा रूए अली, गर ब जन्नत ब गुजरम राजी नयम, जन्नते बाशद मरा कुए अली। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या अली। और हिंदुस्तान के राजा अजमेर के ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी बारगाहे इमाम आली मकाम में अपनी अकीदत व मोहब्बत का खराज इस तरह पेश करते हैं कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सर दिया न दिया हाथ में यजीद के हाथ, कसम खुदा की है बुनियादे ला इलाहा हुसैन। मैंने अपनी तरफ से कुछ तर्जमा मिला दिया।
शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस 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 दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। और इन 4 मिसरों की तर्जमानी मैंने उर्दू जबान में इस तरह से कर दी है कि हुसैन शाह हैं और शाहों के बादशाह हुसैन, हुसैन शाह हैं और शाहों के बादशाह हुसैन, हुसैन दीन हैं और दीन की पनाह हुसैन, सर दिया न दिया हाथ में यजीद के हाथ, कसम खुदा की है बुनियादे ला इलाह हुसैन। और एक लखनऊ के शायर ने बड़ी बेबाकी के साथ चंद मिसरे बारगाहे इमाम आली मकाम में नज्र किया है। शायर कहता है, करबला का जर्रा जर्रा, करबला के जर्रे जर्रे पर यही तहरीर है, करबला के जर्रे जर्रे पर यही तहरीर है, करबला किस्मत नहीं है नाखुने तदबीर है। और करबला तक थे यजीदो शिम्र और इब्ने ज़याद, करबला के बाद तो शब्बीर ही शब्बीर है। करबला तक थे यजीदो शिम्र और इब्ने ज़याद, और करबला के बाद तो शब्बीर ही शब्बीर है। सारा आलम खत्म हो जाए तो ये भी खत्म हो, सारा आलम खत्म हो जाए तो ये भी खत्म हो। करबला एक ऐसा गम है जो कि आलमगीर है। और अल्लामा अदीम मकनपुरी बारगाहे इमाम आली मकाम में अपनी अकीदत व मोहब्बत का खिराज इस तरह पेश करते हैं सब जिक्र हुसैनी प्यार से घर घर गली गली, करते हैं सब जिक्र हुसैनी प्यार से घर घर गली गली। नामे यजीदी की रुसवाई आज भी दर दर गली गली, और लेके अलम अब्बास का बच्चे कूचा कूचा फिरते हैं, लेके अलम अब्बास का बच्चे कूचा कूचा फिरते हैं। फौजे यजीदी कहीं नहीं है, अली का लश्कर गली गली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला अली अली, दामाद पैगंबर, जहरा का शौहर, हसनैन का बाबा। और अल्लामा सैयद मिसबाहुल मुराद मकनपुरी अपनी अकीदत व मोहब्बत का नजराना इस तरह पेश करते हैं कि लुटाएंगे सदा हम करबला वालों पे जानो तन, लुटाएंगे सदा हम करबला वालों पे जानो तन। अगर ये है गुनाह तो ये गुनहगारी न छोड़ेंगे, वकारे अजमते खूने मोहम्मद की कसम मिसबा, लगे जितने भी फतवे ताजियादारी न छोड़ेंगे। नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाहे इमाम आली मकाम में और उनके नाना जान की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करने की सआदत हसना हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद सलातन तबका व तदूम बेदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इब्तिदा भी करबला और इंतहा भी करबला। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इब्तिदा भी करबला और इंतहा भी करबला।
अब अगर कोई मौलवी या मौलाना ये कहे कि करबला की दास्तान झूठी है तो समझ लो वो मदीने के मुनाफिकों की औलाद है। नबी करीम का इरशाद है, नबी करीम के इस इरशाद को इमाम हाकिम मुस्तदरक अला सहीहैन में रवायत करते हैं कि जब जब मेरा हुसैन पैदा हुआ, जब हुसैन पाक पैदा हुए, नबी करीम को खबर दी गई कि फातिमा के घर शहजादा आया। आकाए करीम सैयदा फातिमा के घर तशरीफ लाते हैं, पूछते हैं कि इनका नाम क्या रखा गया है, इनका नाम क्या रखा गया है। बताया गया कि इनका नाम हर्ब रखना चाहता हूं। है अली, आप इनका नाम क्या रखना चाहते हैं? बताया गया, या रसूल अल्लाह, मैं इनका नाम हर्ब रखना चाहता हूं। आकाए करीम कुछ कहना चाह रहे थे कि जिब्रील अमीन आसमान से आए, जिब्रील अमीन आसमान से आए और आकाए करीम को सलाम पेश किया, अल्लाह का सलाम पेश किया, खुद अपनी तरफ से सलाम अर्ज किया। या रसूल अल्लाह, इस शहजादे का नाम कोई दुनिया का आदमी नहीं रखेगा, बल्कि इस शहजादे का नाम मौला करीम की तरफ से रखा गया। दुनिया के सारे माओं के, सारे बापों की औलाद का नाम माँ बाप रखते हैं, इमाम साहब रखते हैं, गांव के पीर साहब रखते हैं, पढ़े लिखे लोग रखते हैं, लेकिन वाहिद इमाम आली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के वो नामे नामी है जिसको अल्लाह पाक की तरफ से मुतय्यन किया गया। मशहूर है ना। किसी माँ के ख्याल में, किसी बाप के ख्याल में कभी नहीं आया कि अपनी औलाद का नाम हसन रखे या हुसैन रखे। तारीख इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदा फातिमा तक किसी माँ ने, किसी बाप ने अपनी औलाद का नाम हुसैन नहीं रखा। ये नाम अल्लाह पाक के पर्दे इज्जत में छुपा हुआ था। किसी के ख्वाबो ख्याल में भी इस नाम का इल्का नहीं हुआ, अल्लाह पाक के पर्दे इज्जत में छुपा हुआ था। जब फातिमा के घर ये इज्जत वाला शहजादा तशरीफ लाया तो अल्लाह पाक की तरफ से नाम रखा गया, है ना ऐसा। और जैसे ही नामनेशन हुआ, जिब्रील अमीन ने, इमाम हाकिम रवायत करते हैं कि एक शीशी पेश की, उसी वक्त एक शीशी पेश की, उस शीशी में मिट्टी थी। जिब्रील, ये क्या है, ये कैसी शीशी है, इसमें जो मिट्टी दिख रही है ये कैसी मिट्टी है? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मक्तले हुसैन की मिट्टी है, मक्तले हुसैन की मिट्टी है। क्या मेरा शहजादा कत्ल कर दिया जाएगा? या रसूल अल्लाह, आप ही की उम्मत के लोग इस शहजादे को शहीद कर देंगे। हदीस शरीफ में है, इमाम हाकिम फरमाते हैं कि आकाए करीम के आंखों से इतने आंसू निकले, आंसुओं की इतनी बरसात हुई कि रीशे मुबारक, दाढ़ी मुबारक तर बतर हो गई। मैसेज क्या मिला कि करबला की इब्तिदा, हुसैन की इब्तिदा भी करबला और इंतहा भी करबला। पैदा होते ही शहादत की खबर सुना दी गई। नाम क्या रखा गया? हुसैन का माना क्या है? आपने कभी सोचा हुसैन का माना क्या है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, हुसैन हुस्ना से बना हुआ। इन्नल लदीना सबकत लहुम मिन्नल हुस्ना
उलाइका अनहा मुबादून, जिनके मुकद्दर में, जिनके नसीब में हुस्ना लिख दिया गया है, वो जहन्नम से दूर होंगे। ये कुरान का ऐलान है। जिनके मुकद्दर में हुस्ना लिख दिया गया है, वो जहन्नम से दूर होंगे। हुसैन हुस्ना से बना है। हुसैन का माखज और मुश्तक इश्तिकाक हुस्ना है, यानी जिनके मुकद्दर में हुसैन लिख दिए गए हैं वो जहन्नम से दूर होंगे। हुस्ना का लफ्जी माना एक और आता है। हुस्ना का एक लफ्जी माना और आता है। हुस्ना का मतलब जन्नत, आखिरत का सबसे हसीन अंजाम यानी जन्नत। और हुसैन जहां होंगे वहीं जन्नत होगी। हुसैन जहां जहां जाएंगे जन्नत उनके कदमों के धूल के साथ जाएगी। इसलिए कि आकाए करीम ने ऐलान फरमा दिया है, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्नत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कहते हैं कि जिंदा इस्लाम को किया तूने, जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक व बातिल दिखा दिया तूने, और जी के मरना तो सबको आता था, मर के जीना सिखा दिया तूने। हुसैन हुसैन जिंदगी है और यजीदियत मौत है। हुसैन जान है, हुसैनियत बेजान है। हुसैन ईमान है, हुसैन ईमान है, यजीदियत बेईमान है। हुसैन दिल है और यजीदियत दल है। आपने सोचा होगा इमाम आली मकाम बचपने का आलम है। जब कोई शहजादा 1 साल का हो, किसी का भी बेटा, और जब वो अभी अभी जमीन पे चलना सीख रहा हो तो उसके चलने की अदा कैसी होती है? कभी पैर उठाता है, लड़खड़ा जाता है, फिर गिर पड़ता है। जब वो गिरता है तो उसके माँ बाप का दिल धड़कता है, फौरन भाग के जाते हैं और शहजादे को संभाला देते हैं। आप याद करें, मस्जिद नबवी है, हुजरा फातिमा से इमाम आली मकाम बाहर आते हैं। अभी 1.5 साल की उम्र शरीफ है। हदीस में है कि इमाम आली मकाम चलते हैं, पाए मुबारक में लड़खड़ाहट होती है, गिर पड़ते हैं, फिर संभाला देते हैं, फिर आगे चलते हैं। इतने में नबूवत की निगाह उधर घूमती है। आकाए करीम मस्जिद के मेंबर पे खुतबा दे रहे हैं। दिल धड़कता है, दिल धड़कता है, दिल में इस तरह भी कैफियत पैदा होती है। नबी का दिल बेकरार हो जाता है, बेचैन हो जाता है। खुतबे को छोड़ करके, बंद करके, स्टॉप करके आकाए करीम मेंबर से उतरते हैं और शहजादे के पास जाते हैं और उसको अपनी आगोश में ले लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का मौलवी, आज का इमाम, अगर उसका बेटा कहीं निकल रहा हो, मस्जिद में आ रहा हो, कहीं लड़खड़ा के गिर पड़ रहा हो और वो खुतबा स्टॉप करके चला जाए तो उसी वक्त इमामत से उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। यानी खुतबे का मिजाज खत्म हो जाएगा, खुतबे की तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए शरीयत में ये गवारा नहीं है कि किसी इंसान के लिए, किसी आदमी के बेटे के लिए खुतबे को स्टॉप कर दिया जाए, खुतबे को रोक दिया जाए। लेकिन इमाम हुसैन वो इमाम हैं, वो हस्ती हैं कि उनकी वजह से ये खुतबे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन की वजह से मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो खुतबा है ये इमाम हुसैन की अदाओं का नाम। इमाम साहब जुमे के दिन क्या खुतबा देते हैं? बोलो, 2 देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुंचने के वक्त 2 खुतबा नहीं होता था, 1 खुतबा होता था। जंगे बद्र के वक्त खुतबा 1 था, जंगे ओहद में खुतबा 1 था, जंगे खंदक के वक्त खुतबा 1 था।
लेकिन उसके बाद मौला हुसैन जब अपने हुजरे से आए, नबी करीम खुतबे को रोक करके इमाम आली मकाम को गोद में उठाने तशरीफ ले गए। उसी दिन से खुतबे का मिजाज बदल दिया गया। अब ये खुतबा हुसैनियत की यादगार है। जो भी इमाम खुतबे में स्टॉप करता है वो इमाम हुसैन की वजह से नबी करीम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सी चीजें गोद में लाते हैं, गोद में लाते हैं और फिर मिंबर पे तशरीफ फरमा होते हैं। फिर खुतबा शुरू होता है। फिर खुतबा शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। सहाबा को नबी करीम मुखातब करते हैं कि ये मेरा हुसैन है, ये मेरा हुसैन है। या अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ऐ परवरदिगार, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। और जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, ऐ परवरदिगार, इनसे भी तू मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो दीवाने, ये जो मस्ताने हुसैन हुसैन करते हैं, तो ये बेवजह नहीं है, बल्कि हुसैन हुसैन करना, हुसैन हुसैन करना नबी पाक की सुन्नत है। और हुसैन हुसैन करने में अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बत का परवाना दे दिया गया है। ऐ हुसैन, ऐ परवरदिगार, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू इससे मोहब्बत फरमा। और जो भी हुसैन हुसैन करने वाले हैं, इनसे भी मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो हुसैन हुसैन से जलता है, जो हुसैन हुसैन नहीं करता है, समझ लो कि वो मदीने का मुनाफिक है, वो मुसलमान नहीं है। उसके नुत्फे में मुनाफिकत है। जिसके दिल में ईमान होगा वही हुसैन हुसैन करेगा। सुभान अल्लाह। मैसेज है इसमें। नबी ने अपने रब से दुआ की, और याद रखिएगा, नबी की दुआ रद्द नहीं होती। नबी की दुआ रद्द नहीं होती। नबी जो हाथ उठाकर दुआ कर दे, वो दुआ कबूल होती है। परवरदिगार, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा। और जो हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे भी मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी अगर महबूब इलाही बनना है, अगर महबूब खुदा बनना है, अगर आपको महबूब परवरदिगार बनना है, तो हुसैन से मोहब्बत करना शुरू कर दो। ये मैसेज है इस हदीस में। मैंने कुरान मुकद्दस की एक मशहूर और मारूफ आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। आपने हज का वीडियो तो देखा होगा, हज का वीडियो तो देखा होगा ना। आजकल तो हर घर में टीवी है, और टीवी नहीं तो ये छोटे टीवी का बच्चा तो हर हाथ में है ना। ये जब से टीवी का बच्चा आया है, बच्चे से आने हो गए, जवान बूढ़े हो रहे हैं। ये भी है, बच्चे सयाने हो रहे हैं और जवान बूढ़े हो रहे हैं। इतनी गलत पिक्चरबाजी चल रही है कि जवान बूढ़े हो रहे हैं। इशारा समझिएगा आप। तो एक बहुत छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम सफा है। एक दूसरी पहाड़ी भी बहुत छोटी है। मैं समझता हूं जब उस पर चढ़ा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 मरतबा गया हूं, चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। कोई ऐसा महसूस ही नहीं होता कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, जैसे किसी ढलान से ऊपर चढ़ रहे हैं, बस इतना महसूस होता है। वो हाजी साहब चले गए, उन्होंने देखा होगा। तो पहाड़ियां बिल्कुल छोटी। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ये निशानी है। यानी हिमालय की चोटी को अल्लाह पाक निशानी नहीं कर रहा,
दुनिया में बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, अल्लाह की निशानी कुरान में नहीं, लेकिन ये छोटी छोटी पहाड़ियां अल्लाह की निशानी। अच्छा, निशानी किसे कहते हैं? निशानी किसे कहते हैं? जिस चीज को देखकर किसी की याद आ जाए वो चीज उसकी निशानी। आपके गांव में मस्जिद है, बहुत आलीशान और बुलंद मस्जिद आपने बनाई है, मस्जिद देखकर किसकी याद आती है? मस्जिद देखकर किसकी याद आती है? तो मस्जिद अल्लाह की निशानी है। मदारिस में हदीस रसूल पढ़ाया जाता है, इल्मे रसूल पढ़ाया जाता है। ये मदारिस देख के किसकी याद आती है? रसूलुल्लाह की याद आती है। आपकी मस्जिद जो आपने बनाया है, क्या ये इसका कोई नक्शा कुरान पाक ने पास किया है? कहीं किसी हदीस में इसका नक्शा है? किसी सहाबी ने ऐसा नक्शा पेश किया कि इसी नक्शे की मस्जिद बनाना? बोलिए, किसी ताबई ने, किसी इमाम ने कोई ऐसा नक्शा खींच के दिया कि जब भी मस्जिद बनाना इसी नक्शे की बनाना? आपने कैसे बनाई? अपनी तबीयत से बनाई। नक्शा कहां से लाए? अपने दिमाग से लाए। अपने कागज और कलम पे आपने नक्शा बनाया होगा, या हो सकता है ना बनाया हो, सिर्फ दिमाग में ही नक्शा बना लिया होगा और मस्जिद की तामीर कर दी हो। लेकिन फिर भी मस्जिद क्या है? अल्लाह की निशानी है। मस्जिद अल्लाह की निशानी है। मस्जिद को देखकर खुदा का जिक्र आदमी करता है। नबी करीम ने फरमाया, इज़ा मरतुम बिरियाजिल जन्नह फरतऊ, जब जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो चर लिया करो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत की क्यारियां क्या है? आकाए करीम ने फरमाया कि अल्लाह की मस्जिदें जन्नत की क्यारी है। अब नबी ने फरमा दिया तो है, बनाया आपने, मटेरियल आपका, सामान आपका, चीजें आपकी, नक्शा आपके घर का, आपके मन का, लेकिन जन्नत की क्यारी है, अल्लाह की निशानी है। बहुत ध्यान हाजिर रखिएगा। खाने काबा किसकी निशानी है? खाने काबा बनाया किसने? आदमी ने बनाया, एक पैगंबर ने बनाया, एक रसूल ने बनाया, बल्कि एक नबी और साथ में था। एक नबी है, एक रसूल है, दो लोगों ने मिलकर खाने काबा को बनाया। तो खाने काबा बनाने वाले इंसान हैं, लेकिन निशानी किसकी है? कुरान पाक अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, अव्वलो बैतिन वुदिअ लिन्नास बिबक्का, ये पहला घर है, ये पहला घर है जिसको अल्लाह ताला ने, पहला घर है जिसको अल्लाह ताला ने लोगों की इबादत के मरकज के तौर पे बनाया, किबला के तौर पे बनाया। पहले सबसे फरिश्तों ने सबसे पहले बनाया, फरिश्तों की तामीर खत्म हो गई, आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। फिर तूफान नूह में वो नक्शा मिट गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि मेरा घर टूट गया है, बिखर गया है, वीरान हो गया, जाओ उसको बनाओ। लोकेशन बता दिया गया, वो पूरी एक तारीख है। तो काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, निशानी किसकी है? नाम ही रखा गया है बैतुल्ला। अल्लाह तो रहने से पाक है, जमीन से, जमान से, कहीं भी किसी मकान से अल्लाह को मुक़य्यद नहीं किया जा सकता है कि अल्लाह इस जगह रहता है, अल्लाह उस जगह रखता है, अल्लाह यहाँ रहता है, अल्लाह वहाँ रहता है। ऐसे जुमले तो बोल नहीं सकते हैं ना। अल्लाह यहाँ से, वहां से, इधर से, उधर से, हर इशारे से अल्लाह पाक है। लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है? बैतुल्ला। बनाने वाले ने ईंट और गारे से बनाया, पत्थर तराश तराश करके बनाया, लेकिन बताया जा रहा है कि ये अल्लाह का घर है। अच्छा, उसमें एक जन्नत से पत्थर आया, एक